प्राचार्य साथियों एवं व्याख्याता बंधुओं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा विगत 8 मार्च 2022 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। यह आदेश व्याख्याता एवं प्राचार्यों के संवर्ग की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन से संबंधित है। इस आदेश में इन संवर्गों के अंतरिम पदक्रम सूची के प्रकाशन एवं उसमें संबंधितों द्वारा किए जाने वाले संशोधन के संबंध में अवगत कराया गया है। आप सभी को इस आदेश का गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए और साथ में इस आदेश में संलग्न अंतिम वरिष्ठता सूची जो संलग्न है इसको भी देखना चाहिए। आपका पहला काम इस सूची में अपना नाम देखना है और तदुपरांत यदि आपका नाम बिल्कुल सही है तो सिर्फ आपको फोटो अपलोड करनी है, और यदि नाम जो भी इसमें कॉलम है इन कॉलम से संबंधित जानकारी यदि आपके नाम में गलत है तो संशोधन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 रिकॉर्ड अपने पास रखने होंगे। पहला आपका फोटो, दूसरा प्रथम नियुक्ति आदेश, तीसरा वर्तमान नियुक्ति आदेश और चौथा सर्विस बुक के प्रथम एवं अंतिम पेज की फोटोकॉपी, अर्थात प्रथम एवं अंतिम पेज की PDF फाइल। ये आपको अपलोड करना होगा और इसके बाद विमर्श पोर्टल पर ये जानकारी भर के आपको लॉग करना होगा। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम यह है कि वरिष्ठता सूची क्रमांक आप अपना नोट कर लें। उसको नोट करने के पश्चात यदि आपके नाम में या किसी फील्ड में कोई करेक्शन है तो विमर्श पोर्टल पर बिना लॉगिन के आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसका अपन ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन लाइव डेमो देखते हैं। इसके लिए आपको विमर्श पोर्टल पर विजिट करना होगा। सर्च बॉक्स में विमर्श पोर्टल डालिए और ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, जहाँ मेरा माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ लिखा है ग्रेडेशन लिस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। इसमें जो आदेश अभी मैं दिखा रहा था, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर आपको दिखेगा और दूसरे नंबर पर आप तब क्लिक करिए जब आपको कोई करेक्शन करना हो। चलिए मैं दूसरे नंबर पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें वरिष्ठता सूची में संशोधन एवं नाम जोड़ने से संबंधित आवेदन है और इसमें प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और लेक्चरर तीनों के लिए है। और इसमें ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि वरिष्ठता सूची में अगर संशोधन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अगर नाम जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि मुझे वरिष्ठता सूची में संशोधन करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको संवर्ग चुनने का ड्रॉप डाउन मिलेगा। इनमें से आप संवर्ग चूज कर लीजिए। मैंने लेक्चरर चूज कर लिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये जो अभी मैं जिसके बारे में चर्चा कर रहा था, अंतरिम वरिष्ठता सूची को देखिए और उसमें अपना क्रमांक ढूंढिए और अपना ग्रेडेशन लिस्ट में जो भी नंबर है उसको नोट कर लीजिए। ये नंबर मैंने फिलअप कर दिया। अब इसमें जैसे ही आप फिलअप करने के बाद टैब बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपको पॉपअप दिखेगा कि ये जानकारी हम भरना चाहते हैं। इसमें ओके पर क्लिक कर दीजिए और अभ्यावेदन PDF में ही अपलोड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके पर क्लिक करिए। ये देखिए इसमें पार्ट A, पार्ट B और इसके पश्चात इसमें आदेश और ये सब अपलोड करने का पृष्ठ है। तो चलिए इसके पार्ट A, B को किस तरीके से अपने को भरना है इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए संवर्ग आपको दिख रहा है जो आपने चूज किया वो पहले से। वरिष्ठता क्रमांक आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपकी यूनिक ID दिख रही है, नाम दिख रहा है, पद नाम दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अपना ट्रेजरी का एम्प्लॉय कोड फिलअप कर दीजिए।
इस फील्ड में अपना ट्रेजरी का यूनिक कोड और इस फील्ड में अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। इसके पश्चात पहुंचिए पार्ट बी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट बी। इसमें जो भी जानकारियां हैं उसमें 1, 2 और ये 3 कॉलम में है। अगर ये पहले वाले कॉलम में दी गई जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर भरना है हाँ, और अगर त्रुटि तो जैसे ही आप इसमें हाँ कर देंगे तीसरे नंबर के कॉलम में, तो जो अंतिम कॉलम है चौथा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये लॉक तब नहीं होगा जब आप यहाँ पर नहीं भरेंगे तब। तो आइए ये सब पूरा पढ़िए और हाँ या नहीं में जानकारी भरिए। अगर आप नहीं भर रहे हैं कहीं भी तो उसमें आपको बगल में सही भरने का ऑप्शन आ जाएगा चौथे कॉलम में। इसमें मैं जिस का संशोधन कर रहा हूं उसके सेवा में आने की का प्रथम नियुक्ति दिनांक सही नहीं है, तो वहां पर नहीं भर दिया। जैसे ही आपने यहां पर नहीं क्लिक किया तो बगल का ये चौथे नंबर का जो कॉलम है वो इनेबल हो जाएगा और यहाँ सही सेवा में आने का प्रथम नियुक्ति दिनांक भरिए, पद भरिए और वर्तमान का जो भी सही है करेक्शन वो आप यहाँ पर फिलअप करिए। यहाँ पर प्रथम नियुक्ति का पद भर दीजिए। फिर यहाँ वर्तमान संवर्ग में भर्ती का तरीका, ये पी अपने आप भरा हुआ है मतलब प्रमोशन से, तो इसको हाँ कर दीजिए। और जो डायरेक्ट आए हैं और अगर पी लिखा हुआ है वो नहीं करके और यहाँ पर अपना करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको लगता है कि वरिष्ठता सूची में आपका जो जिस क्रम में आपका नाम है वो सही नहीं है, आपका नाम पहले या बाद में आना चाहिए, तो यहाँ हाँ या नहीं विकल्प चुन करके, जैसे अगर आप यहाँ नहीं चूज कर लेते हैं तो आपके लिए ये कॉलम इनेबल हो जाएंगे कि आप उस क्रमांक का चयन करना है जिसके नीचे आना है और उसका चयन करना है जिसके ऊपर आना है। वो क्रमांक आप चूज कर लीजिए और यहाँ पर फिल कर दीजिए। और अगर आपका नाम वरिष्ठता सूची में यहाँ पर सही है तो यहाँ पर हाँ रहने दें। अब इसके पश्चात 16 नंबर में है पदस्थापना स्थल, ये आपको दिख रहा है। यदि सही है तो हाँ चूज कर लीजिए और अगर सही तो अगर आपने हाँ चूज किया तो जो लास्ट वाला कॉलम है ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पर सही जानकारी भरने के लिए कर्सर यहाँ पर आप ले जा सकते हैं और नई जो जानकारी है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ भर दिया, जानकारी सही है, वर्तमान पदस्थापना जिला भी सही है, हाँ भर दिया। इसके पश्चात इस बॉक्स में आप पहुँचें और यहाँ पर अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण जो भी आपको लिखना है लिख दें। जैसे कृपया उपरोक्ता अनुसार जानकारी अपडेट करने का कष्ट करें। यहाँ पर आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में आप भर सकते हैं। इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। इसके लिए जहाँ आप यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करने के पश्चात ये आपको कंप्यूटर में पहुंचा देगा। कंप्यूटर में जहां भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में जिस लोकेशन पर आपका फ़ोटो रखा हुआ है उस लोकेशन को ओपन करके आप वहां से अपनी फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। फ़ोटो चूज़ करने के पश्चात ओपन पर क्लिक कीजिए और इसके पश्चात यहाँ पर जो अपलोड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। अपलोड पर क्लिक करने के पश्चात आपकी जो फ़ोटो है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। अब इसके पश्चात आता है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब ये जो 3 फील्ड हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों फील्ड पर आपको अपना प्रथम नियुक्ति आदेश और यहाँ वर्तमान नियुक्ति आदेश और यहाँ सेवा पुस्तिका, जिस पृष्ठ पर पहला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ जहाँ पर सर्विस वेरिफिकेशन होता है वो उसको आप PDF फॉर्मेट में स्कैन करके कंप्यूटर या मोबाइल में रख लीजिए और उसको यहाँ अपलोड कर दीजिए। कुछ इस तरीके से अपलोड करना है। जैसे प्रथम नियुक्ति आदेश अपलोड करने के लिए जहाँ भी आपकी फाइल रखी हुई है उसको चूज़ किया और ओपन पर किया क्लिक। इसके पश्चात यहाँ अपलोड पर
क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के पश्चात ये मैसेज आएगा, डाटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। इस क्रम में आप अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार बारी बारी से आप अपने समस्त जो दस्तावेज हैं वो PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए। ये फर्स्ट पेज आप सर्विस बुक और लास्ट पेज इसको ओपन किया और इसके पश्चात अपलोड पर क्लिक करिए। ये भी डॉक्यूमेंट आपका सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। ये मैसेज आपको सामने दिख रहा है। इसके पश्चात अब समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आपको प्रमाणित करना है कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी का अवलोकन कर लिया गया है, अभिलेख अनुसार जानकारी सत्य है। अब यहाँ ये थोड़ा सा आदेश में स्पष्ट नहीं है कि आपको खुद अपना अप्रूव करना है, आपको खुद साइन करके यहाँ पर अपलोड करना है, या आपको अपने लेक्चरर को, प्राचार्य से या प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी से करना है। इस संबंध में अभी दिशा निर्देश नहीं है। तो यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रमाणीकरण है इसका पहले आप प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकाल करके और फिर उसमें सिग्नेचर करके और यहाँ से फाइल अपलोड करेंगे। अब आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसके लिए आप प्रिंट आउट निकालने के लिए Ctrl+P दबाइए और ये पूरी फाइल को आप सेव एज PDF फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। और इसके पश्चात उसको सेव करने के पश्चात आप किसी लोकेशन पर इसको रख लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकाल करके उस पर सिग्नेचर करिए। और सिग्नेचर करने के पश्चात फिर इस फाइल को आपको यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड करना है। अपलोड करने के पश्चात यहाँ फाइल चूज करने के पश्चात आपको यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। और सबसे अंत में यहाँ पर इस बॉक्स को चेक करके यहाँ पर लॉक बटन को क्लिक करना है। लॉक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी सारी जानकारी इस सर्वर पर सेव हो जाएगी और राज्य स्तर पर इस पर कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जानकारी आपको बेहद लाभकारी साबित होगी। अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।